सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए और अपना समय दिया। आज हमारी आम आदमी पार्टी की यहाँ पर एक ट्रेनिंग थी, वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में बेसिकली हमने जो हमारे सारे पंचायत हैं, 11,300 प्लस यहाँ पर जो पंचायत है पूरे राजस्थान में, सारे पंचायतों में हम एक एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है ग्राम पंचायत संपर्क अभियान। इस संपर्क अभियान में हमारे वॉलंटियर्स हर पंचायत पे जाएंगे, उस पंचायत पे जाकर जनसंवाद करेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे और उस गांव की समस्या का और वहां के सारी पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग करेंगे और वहां की जनता से मिलेंगे। तो ये एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम है। इसमें शुरू में तो हमारा आइडिया है कि ये पंचायत लेवल पे करेंगे और उसके बाद जैसे ये 11,300 प्लस पंचायत पे ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम सारे यूनिट्स पे करेंगे। यूनिट कहने का मतलब है कि जो 46,000 प्लस हमारे विलेजेस है और वार्ड हैं, तो पुट टुगेदर अगर देखेंगे आप तो लगभग 48,000 के आसपास यूनिट होते हैं। तो एक बार ये 11,000 पंचायतों पे काम होने के बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और एक एक गांव में ग्राम संपर्क अभियान करेंगे। पार्टी का जो अभी एक्सपेंशन ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो रहा है, आप देखेंगे कि गुजरात में संगठन काफी मजबूत हो गया है, हिमाचल प्रदेश में भी काफी संगठन मजबूत हो गया है, उसके बाद साथ ही साथ हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में भी काम चल रहा है और राजस्थान भी उसी सीरीज में अगला है। अब जहां पे भी हम जाते हैं, पब्लिक में बहुत एनर्जी है, पब्लिक बहुत उत्साहित है आम आदमी पार्टी को लेकर। अब अगर इस उत्साह को वोट पे कन्वर्ट करना है और इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट से देखना है तो संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। तो अभी तक तो हमने संगठन पे उतना ज्यादा फोकस किया नहीं था, बट अब से हम संगठन को लेकर यहाँ पे राजस्थान में आए हैं, उतरे हैं। अब संगठन को यहाँ पे बहुत मजबूत करेंगे और गांव-गांव लेवल तक जाएंगे। अभी आप देखे होंगे कि यहाँ संगठन डिसॉल्व्ड है, तो संगठन बनाने का प्रोसेस नीचे से शुरू हो रहा है। दो तरीके से बनता है संगठन, बेसिकली आप टॉप डाउन बना सकते हो या आप बॉटम अप बना सकते हो। हम यहाँ पे संगठन बनाने का प्रोसेस बॉटम अप कर रहे हैं। तो पहले हम नीचे के लेवल पे गांव और पंचायत लेवल पे संगठन को स्ट्रेंथन करेंगे, फिर उसके बाद हम सर्कल लेवल पे आएंगे, फिर ब्लॉक लेवल पे और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेरर और सारे, उसके बाद फिर लास्ट में स्टेट यूनिट्स और फिर प्रेसिडेंट्स और वो सारी चीजें करेंगे। हमारा ये मानना है कि राजस्थान में आप देखोगे कि तो 56 ईयर्स से कांग्रेस ने राज किया है और अबाउट 17 ऑड ईयर्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे रही है। अगर आप फंडामेंटल चीजों को देखोगे, मतलब एक नॉन पॉलिटिकल होके भी अगर आप देखोगे, तो स्कूल्स के सिचुएशन आज भी वैसी है, हॉस्पिटल के सिचुएशन गवर्नमेंट सेक्टर पे वैसे ही है, बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल वैसी है, गवर्नेंस इन जनरल अगर आप देखोगे तो गवर्नेंस भी बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे 50 साल पहले थी। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो कोई चेंज नहीं होता, बीजेपी की सरकार आती है तो कोई डिफरेंस नहीं रहता। अभी ये इन दोनों का ऐसा जबरदस्त नेक्सस बना हुआ है कि छोटे मोटे जो लोग ऑल्टरनेट खड़े होने की कोशिश भी करते हैं उसको दबा देते हैं। ये एक दूसरे को नहीं दबाते, ये बारी बारी से ये खो खो का खेल जो है वो चल रहा है। इससे जनता बहुत त्रस्त है। जनता को अभी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चीजों से मतलब नहीं है, जनता को बड़े उसके दिनचर्या की जो बेसिक फंडामेंटल जो उसके राइट्स है उससे मतलब है। आप देखोगे कि कोरोना का जो पैंडेमिक आया था, मतलब किसी भी एक देश की आप वस्तु स्थिति को इसी से आप अंदाजा लगाओ, जब इस तरीके की घटनाएं होती है, क्या हालत था हॉस्पिटल का। स्कूल्स, आप गवर्नमेंट स्कूल्स को लेके चले जाइए। हमारा और हमारी आम आदमी पार्टी का मोटिव, अरविंद केजरीवाल जी का मोटिव, फंडामेंटल्स जो गवर्नेंस में टर्न अराउंड करना है, उसमें जो सुधार लाना है, वही एक मोटिव है। इसके लिए इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पे राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के बाद हमें उम्मीद है कि जनता बहुत अच्छा निर्णय देगी। जिस तरीके से अभी गुजरात में रिस्पांस आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में रिस्पांस आ रहे हैं, पंजाब का रिजल्ट आपने देखा है। आने वाले समय पे हर उस जगह पर जहां पर जनता त्रस्त है वहां पे रिस्पांस अच्छा रहेगा। राजस्थान में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे और क्या एजेंडा रहेगा? राजस्थान पे हम पूरे 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। एजेंडा ऑब्वियसली जैसा हर जगह रहता है, गुड गवर्नेंस पे, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सारी चीजों पे ही लड़ेंगे। जो जनता का एजेंडा है वो हमारा एजेंडा है।
तक पार्टी में स्थायी आपने यहाँ के राजस्थान के अध्यक्ष नहीं है, कोई पूरी टीम नहीं है, संगठन नहीं है, बाहर से नेता आते हैं, बयान देकर के चले जाते हैं, आप अपना संगठन कब तक बनाएंगे? अभी जैसे मैंने शुरू में ही बताया, जो आज का प्रोसेस, ये प्रोसेस चल रहा है संगठन बनाने का ही प्रोसेस। देखिए, दो चीजें होती है। एक तो होता है कि आप सिर्फ ढांचा खड़ा कर दो, उस पर जान ना हो। एक होता है जान है लेकिन ढांचा नहीं है। हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो बहुत स्ट्रांग पहले था नहीं, क्योंकि हम छोटी पार्टी है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम एक्सेप्ट करते हैं। हम धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे जैसे जनता की जहां से ज्यादा विश आते जा रहे हैं, जितनी हमारी शक्ति बढ़ती जा रही है। आज की स्थिति में अगर हमने राजस्थान में अब सीरियसली लड़ने को तय किया है, इसका मतलब हम संगठन बहुत अच्छे से बनाएंगे। गुजरात में भी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले यही कहते थे, संगठन पूरा बनेगा और संगठन ऐसा बनेगा कि इसका वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आई कैन अश्योर यू। राजस्थान से कौन कौन से प्लेयर्स मिलता है जो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं या नए लीडर डेवलप करें? देखिए, अभी तो हम अपनी टीम को मजबूत करेंगे, हम अपने संगठन को ही मजबूत करेंगे। जब आप संगठन पे मजबूती लाओगे, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे तो लीडर्स आ जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। आपको पार्टी का थिंक टैंक माना जाता है। पंजाब और दिल्ली की जो डेंसिटी और राजस्थान की डेंसिटी, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। यहाँ की जनता को किस तरीके से विश्वास में लाओगे? पार्टी किस वोट बचेगी? देखो, दो चीजें आपने पूछा है। सारे स्टेट्स अलग होते हैं, सारे स्टेट्स के कैरेक्टर, वहां के चुनाव लड़ने की प्रक्रिया अलग होती है। बट मेरा ये बेसिक मानना है कि जनता और जनता की मूलभूत समस्याएं सेम है, और आपको कोई चाणक्य बनने की जरूरत नहीं है, किसी चाणक्य की आज जरूरत नहीं है। आप वो मुद्दे उठाओ जिससे जनता परेशान है, जनता आपको सिर आंखों उठाएगी और आपका सारा काम आशीर्वाद जनता देगी। भ्रष्टाचार का मुद्दा डेफिनेटली हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देखोगे कि गवर्नेंस है, गवर्नेंस को खराब करने का काम भ्रष्टाचार से ही होता है। आप देख सकते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में हमारा टॉलरेंस जीरो है। हमने दिल्ली में भी पहले एक अपने ही मंत्री को हमने बर्खास्त कर दिया था। आप देखोगे कि पंजाब में भी हमें पता चला, हमने बर्खास्त कर दिया है। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो हमारी ही पार्टी के हो या बाहर के लिए, तो फिर संघर्ष कर ही रहे हैं। डेट्स अभी फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल हो जाएगा। प्राइमरी उनके जो शेड्यूल्स लगे हुए हैं गुजरात के, हिमाचल प्रदेश के, उसके बाद यहाँ का लगेगा। कब तक रहेगी सर सभा? कोई डेट तो अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो अभी कोई डेट देना ठीक नहीं होगा। जनाधार वाले किस तरह के नेता हम चूज कर पार्टी के साथ जोड़ रहे लोगों को, पदाधिकारी जो लोग आप दोस्तों विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं, उनमें प्रायोरिटी किस तरह के लोगों को? मतलब ये, अगर इसका उत्तर मैं आपको सिंपल में दूं तो जैसे पंजाब में भी ये हमारे पास, आप लोग कहते थे कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, वो नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो लोग हैं, आप देखोगे इतने सारे वॉलंटियर्स थे यहाँ पे। ये वॉलंटियर पॉलिटिकल नहीं है। जब हम इतने कमजोर थे यहाँ पे, उस स्थिति में भी ये पार्टी को अपने कंधे लेके चल रहे हैं और आज तक बैठे हुए हैं। इनमें से ही लीडर निकलेगा, इनमें से ही नेता बनेंगे, यही चुनाव लड़ेंगे। और जब हम मजबूत होंगे, संगठन बढ़ेगी, जनता निकल के आएगी जिसको चुनाव लड़ना है। टिकट हम सर्वे के बेसिस पे देते हैं, ये क्लियर है, जैसे कि हमने पंजाब में किया। जिसकी विनेबिलिटी है, जिसकी छवि अच्छी है, उसको चुनाव लड़ाते हैं। ये सर्वे का काम कब से चालू करेंगे? सर्वे का काम यहाँ पे मुझे लग रहा है कि महीने 2 महीने में यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बेसिक सर्वे शुरू हो जाएंगे, और उस बेसिक सर्वे तो बड़ा लॉन्ग टर्म चलता है। फिर जब क्लोजर टू द इलेक्शन फिर कैंडिडेट्स वाला शुरू होता है। अभी उसके लिए तो टाइम है। टोटल कितनी सभाएं करने वाले हैं राजस्थान के अंदर, कितनी जगह जाने वाले हैं? मैं तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आते जाऊंगा। बट विनय मिश्रा जी हैं, यहाँ के प्रभारी हैं। इसमें मैं इस पे 1 सेकंड पीयूष भाई, हमने पहले वाले में जब हमने संभाग यात्रा निकाली, तब हमने सारे संभागों में, उसके बाद हमने 800 मीटिंग का लक्ष्य रखा था, जिसको बड़ी मजबूती से हमने पूरा किया, और 800 में से हमने 692 मीटिंग पूरी कर ली। अब हम ग्राम पंचायत अभियान शुरू होने जा रहे हैं, और इस बार हमारा टारगेट सारी की सारी ग्राम पंचायत करने का। और इस बार हमें विश्वास इसलिए है क्योंकि लोग निकल के आ रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स जुड़ रहे हैं, और एक जनता में जो अविश्वास था, वो विश्वास आम आदमी पार्टी प्रति बढ़ रहा है। और जैसा संदीप जी ने कहा, जनता में यहाँ एनर्जी बहुत है, बदलाव जारी है, और जैसे जैसे हमारे लोग सड़क पे दिखेंगे, जनता का जुड़ाव होता चला जाएगा। तो ये जो सहयोग हमको मिल रहा है, उसके हिसाब से आज हम कॉन्फिडेंट है कि हम अगले 2 महीने में यहाँ पे सारी की सारी पंचायत, सब पंचायत में पहुंच जाएंगे। गुजरात में आपने कोलिशन किया बीजेपी पार्टी से, राजस्थान में ऐसा मानना है कि पार्टी के
साथ लेकर चलेंगे? अभी तो ऐसा कुछ सिचुएशन या ऐसे थॉट्स नहीं है यहाँ पे। पाठक साहब, आपने सर्वे की बात की है, सर्वे किस प्रकार का होगा, किस चीज के लिए होगा? सर्वे देखो, दो तरीके से सर्वे होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपको बता दूं तो एक तो क्वालिटेटिव होता है और दूसरा क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव में आप परसेप्शन गैदर करते हो और क्वांटिटेटिव में नंबर्स की किस पार्टी को कितना वोट मिल रहा है। तो सर्वे एक तो बेसिक सर्वे होता है कि मूड देखने के लिए किया जाता है कि आज की डेट पे किस पार्टी का कितना मूड चल रहा है। उसके बाद क्लोजर टू द इलेक्शन फिर आप कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए सर्वे करते हो। तो अब जो इलेक्शन हो गया है वो प्योरली साइंटिफिक हो गया है और साइंटिफिक और टेक्निकल हो गया है और पब्लिक के परसेप्शन को गॉज करके ही फिर उस हिसाब से कैंपेन को टेलर मेड किया जाता है। सर्वे का मेन कारण है कि केवल आप देखेंगे कि आपकी पार्टी की टिकट यहाँ पर भूमिका रहने वाली है, क्या हो सकता है? सर्वे आपको आपके वीकनेसेस भी बताती है, आपके स्ट्रेंथ भी बताते हैं और आपको आगे क्या करना है वो भी बताते हैं। तो वो आपको एक परफेक्ट मिरर होता है और कोई भी एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि अपने सारी चीजों को एसेस करके ही अपने प्रोग्राम और एजेंडा बनाए। हमारे इंटरनली काफी स्ट्रांग है। ईवीएम को लेकर सवाल काफी चिंता व्यक्त करते थे, आपके विधायक थे, वो कहा करते थे कि ईवीएम से चुनाव जीता जा रहा है। तो वही ईवीएम राजस्थान में है, उसी ईवीएम में पंजाब में चुनाव जीता है। अब आपका क्या मत है ईवीएम को लेकर? मुझे नहीं लगता है कि वो मोमेंट्री था। आज की डेट पे तो ईवीएम का कोई डिस्कशन भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आज कोई ये मुद्दा है। पहले उन्होंने कहा कि मुझे बुलाइए, मैं कर सकता हूँ उसमें। देखो, जब भी पब्लिक को किसी चीज पे डाउट हो तो ये जो गवर्नमेंट होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है, खासकर डेमोक्रेसी में, कि कॉन्फिडेंस में लिया जाए। जब चीजों को आप छुपाते हैं, चीजों को आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तब वो क्वेश्चन ज्यादा उठता है। आज ईवीएम पे कोई क्वेश्चन नहीं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों उनके अपने एजेंडे विधानसभा चुनाव को लेकर, आप पार्टी की किस चीज को लेकर जनता के बीच में? हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है। जनता आज बदलाव चाह रही है और आज तक जनता, लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस को वोट दे दी, बीजेपी को वोट दे दी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था। आज हम एक ऑल्टरनेट बन के जा रहे हैं और वो ऑल्टरनेट बन के जा रहे हैं कि हमने ऑलरेडी अपना ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव किया है। आप देखोगे स्कूल के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में या गवर्नेंस में, हमने दिल्ली में जो काम किए और पंजाब में जो हम डेली बेसिस पे एक्शंस ले रहे हैं, ये टेस्टिमोनी इस फैक्ट का है कि हमारी इंटेंट क्लियर है और हमको गवर्नेंस करनी आती है। चुनाव में चेहरा केजरीवाल जी का ही रहेगा? केजरीवाल जी हमारे सुप्रीम लीडर हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय पे लोकल लीडर्स भी उभर के आएंगे। मेरा सवाल ये था कि अभी पिछली जो अपनी प्रेस वार्ताएं हुई, उसमें राष्ट्रीय लोक शक्ति जो पार्टी है वहाँ मेघवाल जी की, उसमें कुछ आरोप लगाए गए थे। उन्होंने एफआईआर भी कराई पार्टी के पदाधिकारियों पे। तो वो कहने से आप लोग बता रहे थे हम प्रूफ देंगे सही समय पे, वो सही समय कब आएगा? क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हमें नोटिस किया, तो हम अब ये मामला कोर्ट में चला गया, तब सब जुडिस अब ये जवाब वहीं दे पाएंगे हम लोग। राजस्थान में सीएम का चेहरा राजस्थान हो गया, बाहर से कोई आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता बाहर से आने का। राजस्थान के लीडर होंगे, राजस्थान के सीएम चेहरा होगा। राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी अभी डिस्क्लोज करेगी और डिस्कस करके बाहर बताएगी। अभी नहीं। ठीक है, थैंक यू।